हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। अब ना भिगोने की झंझट ना ही पकाने की झंझट, बिना भिगोए बिना सब कुछ करे ही हम बनाएंगे यहाँ साबूदाने के डोसा, और बहुत ही चटपटे और मज़ेदार। तो यहाँ पे लाई हूँ मैं साबूदाने। आज हम बनाएंगे साबूदाने के डोसा। तो साबूदाने की डोसा बनाना बहुत ही सिंपल है। ये मैंने नॉर्मली साबूदाना लिया है, जिससे हम खिचड़ी या खीर वगैरह बनाते हैं ना, वही ये मीडियम साइज वाले साबूदाने हैं हमारे। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले इन साबूदानों को रोस्ट कर लेते हैं, कि इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं हम, ताकि ये इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो आपको इसी तरीके से हिलाते हुए इन्हें रोस्ट करना है। साबूदाने की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है, लेकिन इन्हें अगर हम कुछ अलग तरीके से बनाए और डिफरेंट तरीके से बना के खाएँ तो उसका मज़ा डबल हो जाता है। इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों नहीं आपके लिए कुछ अलग बनाया जाए, या कुछ अलग तरीके से बनाए जिसे खाने में आपको मज़ा भी आए और बनाने में भी। तो यहाँ पे ये हमारे साबूदाने रोस्ट हो चुके हैं, तो मैंने इन्हें प्लेट में डाल दिया है। अब लिया है मैंने यहाँ पे जार, तो इस जार के अंदर हम इन्हें डाल देंगे। सबसे पहले मैं इन साबूदानों को पीस लूँगी। हमें इन्हें बिल्कुल बारीक पीसना है साबूदाने को, कि बिल्कुल पाउडर की जैसे पीस के तैयार करना है। तो ये देखो हमारा साबूदाने का पाउडर बिल्कुल बारीक हो गया है। इसी तरीके से आपको इन्हें पीस के तैयार करना है। अब लिया है मैंने यहाँ पे आधी कटोरी सांवक। ये सांवक है, जिन्हें आप सांव के भी बोला जाता है और सांवक भी बोला जाता है। और इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी दही। तो यहाँ पे मैंने इसी सांवक के अंदर 1 कटोरी दही डाल दी है। 4 मैंने लिए हरी मिर्ची, 1 लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा। और अब हम इसे भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं इसे बड़े जार में डाल देती हूँ, मैंने गलती से छोटे जार में ले लिया। और अब इसी के अंदर डाल देती हूँ मैं हमारे साबूदाने का पाउडर, और इस सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसी के अंदर डालेंगे हम यहाँ पे आलू। तो मैंने 2 आलू लिए थे, जिनकी हमने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। मैं जार के अंदर सबको पीस लेना है। तो यहाँ पे देखो ये मुझे बैटर बहुत गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। तो यहाँ पे ये बैटर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसे हमने पीस लिया है और मैंने इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। तो अब ये बैटर मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल दिया है, ताकि हमारे डोसा बनाने की जैसे हमारा बैटर हो जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि हमें ये बैटर बिल्कुल पतला बनाना है। जितना पतला हम बनाएंगे उतना अच्छे बनेंगे और कुरकुरे बनेंगे। अगर मोटा बैटर लेंगे हम तो वो सिकने में भी प्रॉब्लम आएगी और इसमें टेस्ट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने इसके अंदर नमक भी डाल दिया है। और अब ये हमारा बैटर बिल्कुल कंप्लीट है। आपको बिल्कुल इसी तरीके का बैटर तैयार करना है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं थोड़ा सा ये बैटर को। इस तरीके से हम एक एक चम्मच से फैलाते हुए नॉन स्टिक तवे के ऊपर डाल देंगे हम। इसके ऊपर आपको नहीं डालना है, आपको इसी तरीके से चारों तरफ ही फैलाना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर और डालेंगे तो वो परत मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये डोसा हमारा बिल्कुल सिक के तैयार हो गया है। और अब हम इसे साइडों से निकाल लेते हैं। हमारा जैसे जैसे आपका डोसा सिकेगा वैसे ही ये अपने आप ही उतर जाएगा, पेन को छोड़ देगा। अब मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कि कितना शानदार और कितना मज़ेदार बना है। तो ये खाने में सच में बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपने नहीं बनाया हो तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और कितना कुरकुरा बना है वो तो आपको दिखने में ही पता लग रहा होगा कि कितना कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। सच में ये जितना दिख रहा है ना, खाने में भी इतना ही मज़ेदार बना है। तो इसी तरीके से बनाना है आपको सारे डोसे, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको इसी तरीके से फैलाते हुए डालना है। ऊपर से वापस से चम्मच इस पर नहीं फैलाना है, क्योंकि अगर वापस से फैलाएंगे तो साबूदाने इसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो आपको इसी तरीके से चारों तरफ से बैटर को फैलाते हुए ही इन्हें बनाना है। तो ये हमारे डोसे बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गए हैं। तो आपको सारे डोसे इसी तरीके से बना के तैयार करने हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी साबूदाने की डोसे की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने बनाए हैं तो आपको कैसे लगते हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे ये हमारे डोसे बनके तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही शानदार और मज़ेदार बने हैं और इतने कुरकुरे बने हैं कि अगर आप मुंह में लेंगे ना बिना दाँत के ही आप इन्हें खा सकते हैं, और व्रत में इन्हें खाने में बहुत ही मज़ा आएगा।